Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video we are going to discuss what is SAT, why we study SAT, and there are some key points related to SAT. In outlines पे I have already uploaded a video on my YouTube channel, but in that video the video quality and audio quality that was poor one, that was not up to the mark, so I am going to re-record it. यूनिट नंबर 1 क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स का दैट इज रिलेटेड विद सेट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द सेट इज. सेट की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. यानी सेट जो है वो एक कलेक्शन है, मजमुआ है. किसका मजमुआ है? डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ, एंड वेल डिफाइंड यानी वाज़ेह, ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ें. सेट जो है वो मुख्तलिफ और वाज़ेह चीज़ों का मजमुआ है. यानी सेट में जो भी चीज़ें आएंगी, सेट में जो भी मेंबर्स आएंगे, सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे मुख्तलिफ होंगे. और उसके साथ साथ सेट में जो मेंबर्स होंगे, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेट में जो चीज़ें होंगी वो सारी वाज़ेह होंगी. अब मुख्तलिफ में तो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि सेट में जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे अलग अलग होंगे. यानी सेट में कोई भी मेंबर जो है वो रिपीटेडली नहीं आएगा. लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं इज दिस ए सेट, यू विल से सर दिस इज नॉट ए सेट. व्हाई दिस इज नॉट ए सेट? बिकॉज हेयर देयर इज वन एलिमेंट, वन दैट हैज कम इन दिस सेट ट्वाइस. ये सेट नहीं है. यानी कि यहां पर जो है ना वन जो है हमने 2 बार लिखा है. सो दिस इज नॉट टू बी, दिस इज नॉट ए सेट. अब ये वेल डिफाइंड जो है इससे क्या मुराद है? वेल डिफाइंड को हम किस तरह से डिस्क्राइब करें? लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं बड़े अदद, द ग्रेटर नंबर्स, इज दिस ए सेट? यू विल से सर दिस इज नॉट ए सेट. वाई दिस इज नॉट ए सेट? क्योंकि यहां पर वाज़ेह ही नहीं है कि बड़े नंबर्स यानी कि ग्रेटर नंबर्स जो है वो किससे, आई मीन कि 0 से बड़े, 10 से बड़े, 20 से बड़े, 50 से बड़े, 100 से बड़े. यानी कि देयर आर न्यूमेरस क्वेश्चंस. यहां पर वाज़ेह ही नहीं है कि जो ग्रेटर नंबर्स है वो किससे ग्रेटर है. सो द स्टेटमेंट ग्रेटर नंबर्स, दिस इज नॉट ए सेट. यानी कि सेट बेसिकली हमारा एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है. और किसका मजमुआ है? चीज़ों का मजमुआ है, ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ है, एलिमेंट्स का मजमुआ है, मेंबर्स का मजमुआ है. और जो एलिमेंट्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे मुख्तलिफ होंगे. यानी कोई भी मेंबर जो है वो रिपीटेडली नहीं आएगा सेट में. और जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली वाज़ेह होंगे. तो यहां पर मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज ए सेट. द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ता जो है उसमें दिनों का सेट. इज दिस अ सेट? यस, एग्जैक्टली दिस इज अ सेट. किस तरह से सेट है? आपको पता है कि जो वीक है उसमें देयर आर 7 डेज. यानी कि ये वाज़ेह है, ये वेल डिफाइंड है कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक. और जो हफ्ते में जो 7 दिन है वो सारे जो है वो डिफरेंट है. यानी कि कोई भी दिन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा. अगर रिपीट होगा देन इट वुड बी अ सेकंड वीक, यानी कि दूसरा वीक आ जाएगा, दूसरा हफ्ता जो है ना वो शुरू हो जाएगा. तो यानी कि सेट बेसिकली हमारी वो स्टेटमेंट होगी जिसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे मुख्तलिफ होंगे और उसके साथ साथ वो वाज़ेह भी होंगे. उसके बाद ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी स्टडी सेट? सेट जो है वो पढ़ा क्यों जाता है? व्हाट इज द नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी द सेट? टू सेपरेट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मिक्सड अप फॉर्म वी यूज वर्ड सेट. अगर हमारी मुख्तलिफ चीज़ें जो एक मिक्सअप फॉर्म में है, यानी कि वो सारी एक साथ हैं, अगर उन चीज़ों को आप सेपरेट करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप अलग अलग करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप एक दूसरे से जुदा करना चाहते हो, तो वहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ किया जाएगा दैट इज सेट. तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें देयर इज़ ए ग्राउंड, एक मैदान है, उसमें मेन मर्द भी है, वुमेन औरतें भी है, बॉयज़ लड़के भी है, गर्ल्स लड़कियां भी है, किड्स और बच्चे भी है. यानी कि देयर इज ए ग्राउंड, उस ग्राउंड में देयर इज ए मिक्सअप फॉर्म
और मिक्सअप फॉर्म किसका है, वहां पर मर्द भी है, वहां पर औरतें भी है, वहां पर लड़के भी है, वहां पर लड़कियां भी है, वहां पर बच्चे भी है। दे ऑल आर इन द मिक्सअप फॉर्म। अब मैं आपको कहूं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है उसमें वो कौन सा टर्म है वो आप यूज करो, ताकि ये जो मिक्सअप फॉर्म है मेन का, वुमेन का, बॉयज का, गर्ल्स का और किड्स का, ये सारे जो है ना वो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। In this case, in this situation, you will use the word set in front of each these. You will say set of men। जब आप कह रहे हो set of men, तो सीधी सी बात है उस सेट में आप क्या लिखोगे, जो मर्द हजरात जो ग्राउंड में होंगे वो लिखे जाएंगे। यानी कि मर्द हजरात जो है उनको हमने मिक्सअप फॉर्म से अलग कर दिया, किस तरह से, बाय यूजिंग वर्ड सेट विथ मेन। अगर आप कहो द सेट ऑफ वुमेन, तो जो भी औरतें होंगी उस ग्राउंड में, जब मैं कह रहा हूं सेट ऑफ वुमेन, तो उस सेट में क्या लिखा जाएगा, द नेम ऑफ वुमेन विच आर इन द ग्राउंड। द सेट ऑफ बॉयज, यानी कि उसमें बॉयज लिखे जाएंगे। द सेट ऑफ गर्ल्स, उसमें गर्ल्स लिखी जाएगी। द सेट ऑफ किड्स, उसमें बच्चे लिखे जाएंगे। यानी कि आप सेट का वर्ड जिसके साथ यूज करोगे वो बेसिकली उस मिक्सअप फॉर्म में, मिक्सअप फॉर्म से वो जो है ना दैट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सअप फॉर्म। सेट का मकसद ये है कि जब हमारी मुख्तलिफ चीज़ें मिक्सअप फॉर्म में हो, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर उन चीज़ों को हम अलग अलग करना चाहें तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे सेट का। उसके बाद नाउ वी हैव की पॉइंट्स रिलेटेड विद सेट। उसमें नंबर 1 जो की पॉइंट है दैट इज अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप कोई भी सेट लिखोगे तो उस सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस सेट को जाहिर किया जाएगा, उस सेट को लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स है, जो बड़े हुरूफ है, उनके साथ जो है ना हम सेट को लिखेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया था, द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, इस सेट को मैंने लेट सपोज के उसको रिप्रेजेंट किया है ए कैपिटल से। अब हफ्ते में जो भी दिन है वो आप लिखोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि पहली की पॉइंट ये है कि कोई भी सेट होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स है उनके साथ या उनके ज़रिए सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड जो की पॉइंट है दैट इज स्मॉल लेटर्स ABC अप टू Z ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल बी मेंबर्स ऑफ ए सेट। ABC के जो स्मॉल लेटर्स हैं, जो छोटे जो हुरूफ है, वो सेट के मेंबर्स होते हैं, वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, या आप कहो वो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्ज करें अगर मैं आपको कहूँ आप लिखो एक सेट लिखो, उसमें आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स लिखो, तो ए सेट लिखो, यानी कि सेट ए जो है उसको रिप्रेजेंट करोगे, ABC का जो कैपिटल लेटर है उससे आप रिप्रेजेंट करोगे। और ये जो स्मॉल लेटर्स है जो यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट में लिखे हैं, दीज ऑल स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर व्हाट, दीज आर द मेंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी कि ABC के जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सेट के मेंबर्स होंगे, जबकि ABC के जो कैपिटल लेटर्स है उनके थ्रू, उनके जरिए हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को जाहिर करते हैं, सेट को लिखते हैं। तीसरी की पॉइंट क्या है, ऑल मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय यूजिंग सिंबल कामा। सेट के जो भी मेंबर्स होंगे, सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनको इनक्लोज किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा या उनको लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, इन द करली ब्रैकेट। और जो मेंबर्स होंगे और जो एलिमेंट्स होंगे उनको सेपरेट किया जाएगा, उनको जुदा किया जाएगा। किस तरह से जुदा किया जाएगा, बाय यूजिंग सिंबल कामा। सेट के जो भी मेंबर्स है वो
कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे और उनको सेपरेट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे दैट इज द सिंबल ऑफ कामा दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो की पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ए सेट कैन बी एनीवन, numbers, letters of alphabet, name of persons, name of fish, name of birds, name of animals etc। यानी कि सेट के मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। सेट के मेंबर्स नंबर्स भी हो सकते हैं, सेट के मेंबर्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के या सिंधी अल्फ़ाबेट के या उर्दू अल्फ़ाबेट के, कोई भी लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट के लेटर्स हो सकते हैं। उसके साथ पर्सन्स जो है उनके नेम्स भी जो है ना वो सेट के मेंबर्स हो सकते हैं। फिशेस जो है उनके नेम्स जो है वो भी सेट के मेंबर्स हो सकते हैं। बर्ड्स के नेम, एनिमल्स के नेम्स, यानी कि सेट के मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। नंबर फिफ्थ जो की पॉइंट है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर डिनोटेड एज एन ऑफ ए, ओ ऑफ ए, आर इसको शार्ट में पढ़ेंगे हम मॉड ऑफ ए। यानी कि एक सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस नंबर को कार्डिनल नंबर कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको जाहिर किया जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है। देयर आर थ्री सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ कार्डिनल नंबर, एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ओ ऑफ ए यानी ऑब्जेक्ट्स इन सेट ए, और मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का भी मकसद ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या ऑब्जेक्ट्स इन सेट ए। यानी कि एक सेट में कितने मेंबर्स हैं आप काउंट करोगे, जो नंबर होगा 4 मेंबर्स है या 5 है या 6 है या 0 मेंबर है, व्हाटएवर जो सेट में मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स के जो तादाद है, जो नंबर है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ऑफ ए, ओ ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव टेकन ए सेट, बी इज द सेट इन दैट देयर आर एलिमेंट्स दिलीप और गवास, दीज आर द 2 एलिमेंट्स इन सेट बी। अब इस सेट का मैं आपको कहूं कि आप कार्डिनल नंबर लिखें तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, यानी कि बी एक सेट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज 2। यहां पर 2 एलिमेंट्स या 2 मेंबर्स कौन से है, एक दिलीप है दूसरा गवास है। ओ ऑफ बी यानी ऑब्जेक्ट्स इन सेट बी 2, या आपका वो मॉड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2, या आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो एन ऑफ बी इज इक्वल टू ओ ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां पर नोट में क्या है, ये जो सिंबल है दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस। ये जो सिंबल है किसकी सिंबल है, मॉड्यूलस की है, एंड इट इज यूज फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब ये मॉड्यूलस की जो सिंबल है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए यूज की जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यूज बेसिकली हमारी वो है जो ऑलवेज पॉजिटिव हो, यानी कि वो नेगेटिव में नहीं हो। अब आपको पता है कि सेट में जो मेंबर्स होंगे वो सीधी सी बात है, आप उसका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सेट में वो पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव तो नहीं होंगे। आप कुछ इस तरह से नहीं कहोगे कि ए जो सेट है उसमें -2 एलिमेंट्स है या सी जो सेट है उसमें -5 एलिमेंट्स है, इट वॉन्ट बी लाइक दैट। ए जो सेट है उसमें आप कहोगे 2 एलिमेंट्स है या सी जो सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स है। तो ये जो मॉड्यूलस की सिंबल है ये हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो पैरामीटर्स हो वो बेसिकली पॉजिटिव सेंस में हो। लेट सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस है या लेंथ है या एरिया है या वॉल्यूम है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, ये जो पैरामीटर्स अभी मैंने कहे हैं ये सारे पैरामीटर्स जो है ये पॉजिटिव सेंस में लिए जाते हैं। नेगेटिव में डिस्टेंस आपने कभी नेगेटिव में नहीं सुना होगा, एरिया नेगेटिव में नहीं होगा, वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं होगा। तो दीज आर द पैरामीटर्स। लेंथ नेगेटिव में नहीं होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये जो है ना वट एवर सेट ये बेसिकली जो है ना नेगेटिव में नहीं होंगी। तो जो चीज़ें पॉजिटिव है ना उसको बेसिकली आप उसके लिए आप मॉड्यूलर साइन जो है ना वो यूज कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.